सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियो, आज का इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमारे बहनों और माताओं के लिए एक शिक्षा भरी कहानी है कि कैसे एक महिला चाहे तो अपने परिवार को हर मुसीबत से बचा सकती है। प्रियो, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरे बाइबल में परमेश्वर का नाम और चिन्ह चमत्कार है, परंतु एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी पत्री है जिसमें परमेश्वर का कहीं पर भी नाम नहीं है, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। और वह पुस्तक है एस्तर की पुस्तक। एस्तर की पुस्तक में परमेश्वर का उल्लेख क्यों नहीं है, इसी के विषय में आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। प्रियो, पूरे बाइबल में एस्तर और रूथ एक ऐसी कहानी है जिसमें परमेश्वर ने महिलाओं के साहस, पराक्रम और बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी काम को कैसे पूर्ण करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। प्रियो, और इसी पुस्तक में, एस्तर पुस्तक में, अध्याय 1 का पहला वचन में हमारा भारत का नाम भी अंकित है, अर्थात हिंदुस्तान का नाम का भी अंकित है। प्रियो, रूथ के विषय में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रूथ की पुस्तक में कई बार ईश्वर का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें ईश्वर के सीधे तौर पर बोलने या कुछ भी असामान्य करने का रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम एक बच्चे के जन्म को सामान्य कह सकते हैं, रूथ की पुस्तक में कोई चमत्कार दर्ज नहीं है, कोई सपने या दर्शन नहीं है, और कोई दिव्य सबक की व्याख्या या आदेशों का रिले नहीं है। पुस्तक में कोई प्रार्थना भी नहीं है। जब रूथ की पुस्तक में ईश्वर का उल्लेख किया जाता है तो उन्हें हमेशा उनके वाचा के नाम यहोवा द्वारा संदर्भित किया जाता है। प्रियो, ये तो हो गई रूथ की पुस्तक। अभी हम इसमें देखेंगे कि एस्तर की पुस्तक में परमेश्वर का उल्लेख क्यों नहीं है। प्रियो, एस्तर के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं। रानी एस्तर के नाम से जानी जाने वाली हदस्सा एक बुद्धिमान युवा यहूदी महिला थी। यहूदी भाषा में, इब्रू भाषा में एस्तर को हदस्सा बोला जाता है, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को विनाश से बचाने के लिए चुना था। परमेश्वर ने एस्तर को चुना था उनके लोगों का विनाश से बचाने के लिए। एस्तर एक यहूदी युवती थी जो फारस की रानी बनी और अपने लोगों को उनके विनाश के एक जानलेवा षड्यंत्र से बचाया। उसकी कहानी उसके नाम वाली पुराने पुस्तक में दर्ज है, ओल्ड स्टेटमेंट में दर्ज है। पुरीम का यहूदी पर्व यहूदियों के इस विशेष उद्धार का जश्न मनाता है। यहूदियों का एक त्योहार है जिसे आज भी वो लोग मनाते हैं। एस्तर की कहानी एक राजा के भोज से शुरू होती है। राजा अहासवेरोश, जिसे जेरेक्स भी कहा जाता है, प्रसिद्ध फारसी राजा डेरियस का पुत्र था। एस्तर और राजा जेरेक्स के बीच घटना का वर्ष लगभग 483 ईसा पूर्व था। राजा अहासवेरोश का साम्राज्य बहुत बड़ा था। वास्तव में यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसमें आधुनिक मिस्र, सूडान, लीबिया और सऊदी अरब के हिस्से भी शामिल थे।
प्रियो, वीडियो को पूरा जरूर देखें। एस्तर की पुस्तक कई मायनों में आश्चर्यजनक है। एक तथ्य जो पाठकों को चौंका सकता है वह यह है कि पुस्तक में ईश्वर का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। इसने कुछ लोगों को बाइबिल के कैनन में इसके स्थान पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है, लेकिन वास्तव में ईश्वर के नाम की अनुपस्थिति पुस्तक के विषय के साथ पूरी तरह से फिट बैठती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों एस्तर में ईश्वर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे पहले एस्तर का एक जोर इस बात पर लगता है कि ईश्वर पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। एस्तर की पुस्तक में कोई चमत्कार और ईश्वर का कोई सीधा हस्तक्षेप दर्ज नहीं है। एस्तर की कहानी में प्रभु एक रणनीतिक रूप से रखी गई महिला और उसके चचेरे भाई के विश्वास और साहस के माध्यम से अपने लोगों को छुड़ाता है। इस दौरान अंतिम परिणाम लाने के लिए पर्दे के पीछे चीजें हो रही है। इसके अलावा यह संभव है कि एस्तर में ईश्वर का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लेखन की परिस्थितियां अलग अलग है। यहूदी परंपरा मोर्दकै द्वारा लेखक होने का दावा करती है। यदि मोर्दकै लेखक है तो उसने राजा अहासवेरस या जेरेक्सेस के अधीन सेवा करते हुए फारस में पुस्तक लिखी थी। यदि लोगों की जीत के लिए सीधे परमेश्वर को श्रेय देने के बजाय मोर्दकै ने शायद सूसा के बहुदेववादी संदर्भ को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए पुस्तक लिखी होगी। इससे वह राजा या अन्य शत्रुओं द्वारा नुकसान से सुरक्षित रहता और साथ ही रानी एस्तर के माध्यम से परमेश्वर के कार्य का लेखा जोखा भी बताता। एस्तर में एक और जोर उपवास के विषय पर है। पुस्तक में 6 अलग अलग दावतें हैं और ये एस्तर के यहूदी लोगों को बचाने के मामले में राजा का सामना करने से पहले 3 दिनों तक उपवास करने के विकल्प के बिल्कुल विपरीत है। उसने इसी तरह अन्य यहूदियों से भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। जाओ, सूसा में रहने वाले सभी
यहूदियों को इकट्ठा करो और मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन तक न तो खाओ और न ही पियो, रात हो या दिन। मैं और मेरे सेवक तुम्हारे समान उपवास करेंगे। एस्तर अध्याय 4 का 16वां वचन। यह समझा जाता है कि उपवास परमेश्वर के सामने और परमेश्वर की मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है। इसलिए भले ही परमेश्वर का नाम सीधे उल्लेखित न हो, एस्तर एक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल है जिसका उद्देश्य परमेश्वर की दया की याचना करना है। अंत में एस्तर की पुस्तक में शायद ईश्वर का उल्लेख न हो, क्योंकि इसमें ईश्वर की भविष्यवाणी पर जोर दिया गया है। एस्तर अध्याय 4 का 14वां वचन में मोर्दकै ने कहा, यदि तू इस समय चुप रहे तो यहूदियों के लिए राहत और उद्धार किसी और जगह से होगा, लेकिन तू और तेरे पिता का घराना नाश हो जाएगा। और कौन जाने कि तू ऐसे ही समय के लिए अपने राजपथ पर आया हो। अपने अलंकारिक प्रश्न में मोर्दकै ईश्वर संप्रभुता का उल्लेख किए बिना उसका संकेत देता है। सिद्धांत यह है कि ईश्वर अपनी विशेष योजनाओं को पूरा करने के लिए लोगों को विशेष समय पर विशेष स्थानों पर रखता है। एस्तर की पुस्तक में शायद सीधे ईश्वर का उल्लेख न हो, फिर भी यह स्पष्ट रूप से ईश्वर को काम करते हुए प्रकट करती है। उसका नाम पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं, उसकी उंगलियों के निशान पर उसकी उंगलियों के निशान इस पर हर जगह है। सहयोग, आश्चर्यजनक, उलटफेर और काव्यात्मक न्याय, जिसके कारण फारस में यहूदियों का उद्धार हुआ, सभी ईश्वर की उपस्थिति की घोषणा करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन एस्तर की पुस्तक में हमें सिखाता है कि एस्तर में ईश्वरीय और शिक्षाप्रद भावना थी, जिसने बहुत ताकत और स्वेच्छा से आज्ञाकारिता भी दिखाई। एस्तर की विनम्रता उसके आसपास के लोगों के रवैये से बिल्कुल अलग थी, और इसी वजह से उसे रानी के पद पर बिठाया गया। वह हमें दिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर मानवीय रूप से असंभव नहीं तो सम्मानजनक और विनम्र बने रहना अक्सर हमें खुद के लिए और दूसरों के लिए अनगिनत आशीर्वाद का पात्र बनाता है। हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन खास करके परीक्षाओं में, उसके ईश्वरीय रवैये का अनुकरण करना चाहिए। पवित्र वचन में
एक बार भी कोई शिकायत या बुरा रवैया उजागर नहीं हुआ है। कई बार हम पवित्र वचन में, बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने अपने आसपास के लोगों का अनुग्रह जीता। इस तरह के अनुग्रह ने आखिरकार उसके लोगों को बचाया। हमें इस तरह का अनुग्रह तब मिल सकता है जब हम अनुचित उत्पीड़न को भी स्वीकार करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के स्तर के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। विनम्रता और ईश्वर पर भरोसा करने के दृढ़ संकल्प के साथ कौन जानता है कि ईश्वर ने हमें इस तरह के समय के लिए ऐसी स्थिति में रखा है। प्रियो, एस्तर की बहादुरी और ईश्वर में आस्था इस युवा महिला के जीवित ईश्वर में भरोसे का प्रमाण है। उसका जीवन ईश्वर की अपनी सृष्टि पर संप्रभुता का एक सबक है। ईश्वर अपनी योजना और उद्देश्यों के लिए लोगों, सरकारों और परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। हम शायद यह न जान पाए कि ईश्वर किसी खास पल में क्या कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें एहसास हो कि हम कुछ खास अनुभवों से क्यों गुजरे हैं, या कुछ खास लोगों से क्यों मिले हैं, या कुछ खास इलाकों में क्यों रह रहे हैं, या कुछ खास दुकानों में क्यों खरीदारी की है, या कुछ खास यात्राएं क्यों की हैं। वह समय आ सकता है जब सब एक साथ आ जाए और हम पीछे मुड़कर देखें और देखें कि हम भी सही समय पर सही जगह पर थे, जैसा एस्तर थी। वह ऐसे समय के लिए हरम में थी, उसे ऐसे समय के लिए रानी बनाया गया था। वह ऐसे समय के लिए अपने लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए मजबूत और तैयार थी। एस्तर अध्याय 4 का 14 वचन, और वह आज्ञा मानने में वफादार थी। एस्तर ने ईश्वर पर भरोसा किया और विनम्रता से सेवा की, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। एस्तर वास्तव में परमेश्वर के वादे की याद दिलाती है, जैसा कि प्रियो रोमियो के अध्याय 8 के 28वां वचन में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, उन लोगों के लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रियो, इस पवित्र वचन से हमें यह सीख मिलता है, यह नैतिक शिक्षा मिलता है कि परमेश्वर लोगों को निश्चित पदों पर इसलिए बैठाता है क्योंकि उसके पास उनके लिए एक योजना होती है और वह उन्हें अपने लोगों की आर्थिक सहायता करने के लिए प्रयोग करेगा। प्रियो, विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर को ढूंढें, आशीषें आपको खुद ढूंढते हुए आपके पास आएगी। प्रियो, इस वीडियो को सभी माताओं और बहनों को जरूर शेयर करें, जिससे उनको इस वचन से सीख मिले कि कैसे एस्तर के जैसे वो लोग भी, वो सभी माताएं और बहनें जो मसीह में हैं, परमेश्वर में विश्वास के साथ अपने घर परिवारों के लिए बचाव का एक कारण बने, एक योद्धा बने। हर दुखों से, हर प्रकार के तकलीफों से अपने परिवार को बचा के रखें और परमेश्वर के
प्रार्थनाओं में लवलीन रहे। प्रियो, आपके चैनल जीसस इज ग्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और पवित्र बाइबल का भेदों का, वचनों का भेदों का आपको जानकारी मिलते रहे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन को जो आपने हमें बताया कि कैसे एस्तर ने अपने जातियों के लिए, अपने घराने के लिए उद्धार का कारण बनी। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सभी जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, हम सभी अपने घराने का उद्धार का कारण बने। परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और आपकी राज्य में बढ़ते जाएं। परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं हर एक बातों के लिए और धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आप हम सभी को दिखलाए हैं। खुदावन, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हुए इस सुंदर प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।